हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल विल बी गुड। ये जो वीडियो है, इस वीडियो का जो विषय है एक स्टोरी टेलिंग है एक केस के बारे में जो मैंने डील किया था। इस केस की अगर मैं बात करूं, ड्यू टू सिक्योरिटी, ड्यू टू सेफ्टी पर्पस या फिर ड्यू टू प्राइवेसी, मैं उन क्लाइंट्स के नाम तो डिस्क्लोज नहीं कर सकता, बट आई एम गोइंग टू टेल यू एवरीथिंग अबाउट द केस, जो उस केस में जो भी कुछ हुआ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना चाहूँगा, वो केस था, एक लड़की ने अपने पति के ऊपर एक केस फाइल किया था। दैट वाज केस ऑफ मेंटेनेंस, जो धारा 125 सीआरपीसी में दर्ज किया था। और वो दर्ज मैंने ही किया था लड़की की तरफ से। खर्चे का केस था। तो जब खर्चे का केस हमने फाइल कर दिया तो उस केस में देखा ये गया कि लड़का समन्स भिजवाए, लेकिन वो लड़का अपीयर नहीं हुआ। काफ़ी समन्स गए, नोटिस गए, जाते रहे लड़का, लेकिन नोटिस रिसीव नहीं किया। फिर हमने पब्लिकेशन कराया। एट लास्ट केस वो जो है एक्स पार्टी हुआ इन फेवर ऑफ गर्ल, वो हो गया। तो उस केस में जब हमने एक्स पार्टी करा लिया, उस केस को ऑर्डर हो गया एक्स पार्टी। तो इस तरह के केसेस में होता क्या है, जब 125 का केस एक्स पार्टी हो जाता है तो जो अमाउंट ऑफ मनी फिक्स किया जाता है, लेट सपोज अगर किसी डिपेंड ऑन कोर्ट कि कितना अमाउंट ऑफ मनी कोर्ट डिसाइड करेगी। ये कोर्ट के विवेक पे, डिस्क्रिशन पे डिपेंड करता है कि वो कितना अमाउंट ऑफ मनी उस केस में फिक्स करता है। जैसे से फॉर एग्जांपल उस केस में लेट सपोज 5,000 रुपये महीना, या फिर एक्स वाई, आप कुछ भी अमाउंट ऑफ मनी सोच सकते हैं। लेट सपोज हम नॉमिनल एक नॉर्मल अमाउंट की बात करते हैं, लेट सपोज 5,000 रुपये महीना। उस केस में कोर्ट ने फाइनल अमाउंट लड़की का फिक्स कर दिया मेंटेनेंस फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन, जिस डेट में वो एप्लीकेशन खर्चे के लिए, मेंटेनेंस के लिए उस लड़की ने फाइल की थी। अब जब 125 का केस डिसाइड हो गया है तो उसके बाद में जो अमाउंट ऑफ मनी फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन, फ्रॉम द डेट ऑफ अप्लाई जिस दिन किया था तब से वो जो बंधा है, तो वो टोटल अमाउंट ऑफ मनी कैलकुलेट होगा। और जो भी अमाउंट ऑफ मनी बनता है उसके लिए एक रिकवरी का हम सूट अलग से फाइल करते हैं। और ये जो रिकवरी का केस फाइल किया जाता है, ये पहले केस फाइल किया जाता था सेक्शन 125 सब सेक्शन 3 ऑफ सीआरपीसी में। अभी तो खैर धाराएं चेंज हो चुकी हैं। एज यू ऑल नो, इन माय प्रीवियस वीडियोस आई हैव ऑलरेडी टोल्ड दैट अबाउट थिंग कि भारतीय न्याय संहिता, भारतीय सुरक्षा संहिता, ये सब आ चुके हैं। तो इनके माध्यम से अभी धाराएं चेंज हो चुकी हैं। तो जो पहले 125 था वो अभी 144 बीएनएस हो चुका है। यानी कि मेंटेनेंस के लिए लेट सपोज एक समबडी वांट्स टू फाइल अ केस अगेंस्ट हर हस्बैंड, तो यू कैन यूज सेक्शन 144 ऑफ बीएनएस इफ यू वांट टू गेट मेंटेनेंस फ्रॉम योर हस्बैंड। तो हम बात कर रहे थे कि 125(3) में हमने रिकवरी का सूट फाइल कर लिया। तो जब रिकवरी का सूट हमने फाइल किया, उस केस में जो लड़की है, लड़की की तरफ से लड़के के ऊपर कोर्ट के माध्यम से काफ़ी समन गए, नोटिस गए हैं, वारंट इशू हुए, रिकवरी वारंट, एनबीडब्ल्यू वारंट हो गए। तो इस केस में भी वो लड़का अपीयर नहीं हुआ बिफोर द ऑनरेबल कोर्ट। दैट वाज अ कॉन्स्पिरेसी, दैट वाज अ स्मार्ट मूव वी कैन से फ्रॉम द हस्बैंड which was taken, that he is not coming to the court, even though it's a kind of contempt of court, but in reality we can say उसने काफ़ी चतुराई दिखाई है यहाँ पे लड़के ने कि वो अपीयर ही नहीं हुआ है केस में। तो इस तरह के केस में जब एनबीडब्ल्यू यानी कि नॉन वेलेबल वारंट और आरडब्ल्यू यानी कि रिकवरी वारंट इशू हो गए हैं, इवन दो एसएसपी को लेटर भी लिखा जा चुका है कि वो जिस पर्टिकुलर क्षेत्र में रह रहे हैं उस पर्टिकुलर क्षेत्र में उस लड़के को गिरफ्तार करके लाए ऑन सो एंड सो डेट, और उससे जो है लड़की को मेंटेनेंस दिलाया जाए, बट वो तब भी नहीं आया। तो इस कंडीशन में लड़की की तरफ से एक एप्लीकेशन मैंने मूव करी दस्ती वारंट लेने के लिए। दस्ती एक उर्दू का शब्द है, दस्ती बोलते हैं इन हैंड, यानी कि जो वारंट एनबीडब्ल्यू या आरडब्ल्यू ये जो वारंट जा रहे थे, तो अब ये वारंट हम इन हैंड ले लेंगे और डायरेक्ट जो भी उस लड़के का थाना लगता है उस पर हम पर्सनली अपीयर होंगे और उस थाना क्षेत्र के संबंधित एसएचओ को मिलेंगे कि सर इस तरह सो एंड सो हम कोर्ट से एक लेटर लेके आए हैं, ये वारंट लेके आए हैं, इस फला व्यक्ति को गिरफ्तार करें और उस पर्टिकुलर डेट पे कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करें।
तो ये एक केस था, मैंने आपको लगभग मोटा मोटी सारी जानकारी दी है इस केस में। दस्ती वारंट का खासकर मैं आपको बता रहा हूँ, दस्ती वारंट का कितना महत्वपूर्ण रोल है इस तरह के केसेस में। अगर लड़का अपीयर नहीं हो रहा है बिफोर द ऑनरेबल कोर्ट, तो दस्ती वारंट यानी कि इन हैंड अगर आपको वारंट मिलते हैं तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है केस के दृष्टिकोण से। तो इस तरह के केस में अगर आप उलझे हुए हैं तो आप भी इस तरह के वारंट को दस्ती लेके जा सकते हैं। बट हाँ, समटाइम आई हैव सीन सो मैनी केसेस, कोर्ट नहीं देती दस्ती, वो अपनी तरफ से प्रोसेस करेंगी कि हम भिजवा देंगे। बट यू कैन ट्राई, इट्स योर ड्यूटी टू ट्राई। इफ़ यू आर अ गुड लॉयर देन यू हैव टू ट्राई। करे या ना करे, दैट्स अ डिस्क्रिशन ऑफ ऑनरेबल जज। इट डिपेंड्स ऑन द जजेस माइंडसेट कि वो आपको इन हैंड वारंट प्रोवाइड कराएंगे या नहीं कराएंगे, दैट्स अ डिफरेंट केस। बट एज अ मैटर ऑफ फैक्ट यू शुड ट्राई। सो दिस इज़ ऑल अबाउट इन द वीडियो। तो अगर आपको इस तरह की जानकारी अच्छी लगती है मेरे द्वारा दी गई, तो आप वीडियो को सब्सक्राइब चैनल सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। जानकारी लगी अच्छी हो तो अपने मित्र बंधुओं के साथ भी शेयर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।